हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से लिखाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ मैं आपका इस चैनल पे। और आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग बहुत नए टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत ही ध्यान से आज के टॉपिक्स को आप पढ़िएगा। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आखिरी तक आप इसको ध्यान से देखेंगे और लास्ट में आपको जरूर से जरूर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बहुत समझ में आने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही पेशेंस रख के वीडियो को देखिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कुछ ना कुछ सीखने को आपको जरूर मिलने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, तो बहुत ही ध्यान से ब्लैक बोर्ड पर ध्यान से पढ़िए। देखिए क्या लिखा हुआ है। आज का टॉपिक क्या है? रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ व्हाट? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, उसमें हम लोगों ने सम ऑफ कोफिशिएंट पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट पढ़ा था। ठीक है, इसमें भी वही करना है। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर क्यूबिक लिखा हुआ है, मतलब क्या? क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग को इसमें थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी लेनी है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल मैंने आपको बता चुका था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसके वेरिएबल की पावर क्या हो? 3 हो। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको हर एक चीज बताई है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज के इस टॉपिक में इससे रिलेटेड चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए करें क्या हम इसमें। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पहला तो यही है कि आप पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लीजिए। तो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ये क्या है? ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये आप जानते हो, मैंने बहुत बार आपको बताया है। चलिए स्टूडेंट्स, अब इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। देखिए, अब जाहिर सी बात है हम कुछ फैक्टर्स को मानेंगे। ठीक है, जैसे कि क्या? इसके फैक्टर्स हम लोग मान लेते हैं। क्या बता दो? अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, ये फैक्टर्स हम लोगों ने मान लिया। तो अगर ये फैक्टर्स है, आर दी फैक्टर्स, अगर अल्फा बीटा गामा क्या है? ये फैक्टर्स हैं इनके, तो इनको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। लिख लो, इफ अल्फा बीटा गामा आर दी फैक्टर्स ऑफ दी गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, गिवन पॉलिनोमियल्स, अगर ये अल्फा बीटा गामा क्या है? गिवन पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं, तो हम कैसे लिख सकते हैं? एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा। ठीक है, हम लोग क्या बोला? हम लोगों ने ये माना कि अल्फा बीटा क्या गामा क्या है? इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको ऐसे लिख दिया। अब देखिए इसके बाद हम लोग को क्या करना है? अब देखिए, अब कुछ नहीं करना है। देखिए ये क्या है? फैक्टर्स है, तो जाहिर सी बात है फैक्टर्स है तो एफ एक्स के बराबर होंगे, क्योंकि एफ एक्स क्या है? आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो एफ एक्स आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है और उसी के फैक्टर्स तो ये हैं, इसलिए हम लोगों ने क्या कर दिया? इसको इसके बराबर कर दिया। अब इसकी वैल्यू क्या है? ये है, तो लिख लीजिए एक्स माइनस अल्फा, और ये देखिए एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा। ठीक है, हम लोगों ने क्या कर दिया? इसको लेफ्ट साइड लिख दिया। अब राइट साइड उस पॉलिनोमियल को लिख लेंगे, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, हम लोगों ने क्या कर दिया? राइट साइड इसके एफ एक्स की वैल्यू हम लोगों ने लिख दी। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे? अब एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा को मल्टीप्लाई करने पर कुछ चीजें आएंगी, तो फिर कंपेयर करेंगे और कुछ ना कुछ इसको निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए तो अब इसको कर लेते हैं हम। देखिए यहां पर के जरूर लिखिएगा क्योंकि के इंपॉर्टेंट है लिखना। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए क्या आ रहा है। अब देखो मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा के एक्स क्यूब माइनस, अब देखो उम्मीद होगा कि आप ये जो 3 टर्म्स वाले मल्टीप्लिकेशन है वो आप किए होंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक या ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप लोगों ने जरूर किया होगा। चलिए, के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसके बाद क्या होगा? स्टूडेंट्स बता दीजिए मुझे। देखिए अब इसके बाद क्या होगा? के अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है,
उम्मीद कर रहा हूँ स्टूडेंट्स ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मल्टीप्लीकेशन मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन आपको जाहिर सी बात है ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अल्फा बीटा गामा, ठीक है। और इधर से क्या रहेगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन किया, जैसे हम लोग करते हैं ना एक्स माइनस अल्फा फिर वाई एक्स माइनस बीटा, तो हम लोग किया तो कुछ बन के आता है। उसी तरह हम लोगों ने यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन किया है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन करने पे देखो ये आ रहा है के एक्स क्यूब माइनस के ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस के अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको लिख लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इसके बाद हम लोग को सिर्फ कंपेयर करना है। जो एक्स क्यूब के यहाँ पर टर्म्स होंगे वही इधर भी वही होगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक्स क्यूब है, यहाँ पर भी एक्स क्यूब है। तो हम उसको कंपेयर करके उसकी वैल्यू लेके आएंगे, के ए जो भी है, ठीक है, उसकी वैल्यू लेके आएंगे। चलिए अब इसको आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए अब इसके बाद क्या होने वाला है, बहुत ध्यान से देखिए। और देखिए यहाँ पर ए एक्स क्यूब यहाँ पर है, के एक्स क्यूब यहाँ पर है, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, के, या ए की वैल्यू के या के की वैल्यू ए, जो भी आप ले लो। फिर आता है बी एक्स स्क्वायर मतलब कि ये, इसका मतलब कि ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है आपकी क्या है बता दो, इसकी वैल्यू है आपकी बी, ठीक है, यही है। अब देखो फिर अब सी एक्स मतलब कि ये, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा के अल्फा बीटा ना, के अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या, सी, ठीक है। अब आखिरी में क्या आता है, डी वाला। तो आखिरी में क्या आएगा, ध्यान से देखिए, कॉमा लगा लो पहले, कॉमा नहीं लग रहा, देखो ये हो जाएगा के अल्फा बीटा एंड गामा इज इक्वल टू डी। अब आप देख पा रहे हो के की वैल्यू यहां पर क्या है, ए है, दिख रहा है आपको, यहां पर क्या है, के की वैल्यू क्या है, ए है। तो जहां जहां के है वहां वहां ए लगा दो, लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा, यहां देखिए यहां तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू बी अपॉन के। सही बोल रहा हूं मैं, ये चीज समझ में आ रही स्टूडेंट्स आपको, ध्यान से देखो, ये माइनस रहेगा, ये माइनस है ना, ये देखो माइनस, तो माइनस, ठीक है, ये आपको समझ में आया। अल्फा मैंने क्या किया, मैंने किया के की जगह पे मैंने ए रख दिया, उधर ट्रांसफर कर दिया, तो क्या हो गया माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। अब देखिए अब आता है दूसरा पार्ट, अब इसकी बात करेंगे। तो यहां से क्या होगा वैल्यू, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। मैंने फिर यहां पर के की जगह पे ए वैल्यू रखा, ट्रांसफर किया, ये आ गया। अब तीसरा बात करते हैं, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू डी अपॉन ए। फिर मैंने के की जगह पे क्या रखा, ए रखा, तो यहां पर हमें क्या मिल गया, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू डी अपॉन ए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या निकलता है स्टूडेंट्स, देखिए अब देखो यहां पर देखो, ये शायद माइनस था ना, तो यहां माइनस लगेगा, तो यहां पर ही माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये है आपका सम ऑफ द प्रोडक्ट्स, ये क्या है, ये क्या है, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ रूट्स है ये क्या है आपका, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये क्या है आपका, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। मतलब क्या, जितने भी रूट्स अल्फा बीटा गामा उनके प्रोडक्ट का जो ये आपको दिया है वैल्यू, ये माइनस डी बाई ए है। जितने भी आपके रूट्स हैं उनके सम का वैल्यू दिया हुआ है माइनस बी बाई ए। सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, ठीक है। और ये देखो एक नया चीज आ गया, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है। इसका तो कोई ऐसे नाम है नहीं, ठीक है, तो मैं तो कहूंगा कि इसको ऐसे रहने दो, कोई बात नहीं। वैसे क्वेश्चन में अगर पूछेगा तो डायरेक्ट यही लिख के पूछेगा, क्योंकि इस नाम तो कोई है नहीं, इसका मतलब कि यही पूछेगा, ठीक है। तो मतलब सम ऑफ रूट्स की क्या मतलब लिख पाओगे इसको, अगर लिखना चाहो कोफिशिएंट के टर्म में, सम ऑफ रूट्स को लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, ये वाला तो कौन सा है, एक्स स्क्वायर वाला है ना,
तो क्या लिखोगे, देखो माइनस बी क्या है, ये वाला, मतलब कोफिशिएंट ऑफ, माइनस बी कहाँ है, माइनस बी है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन, नीचे क्या है, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, क्योंकि b किसका है, b एक्स स्क्वायर के सामने वाला कोफिशिएंट है और a एक्स क्यूब के सामने वाला कोफिशिएंट है। तो ये हो गया। और अगर इसका लिखना चाहोगे तो क्या लिख पाओगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, कोफिशिएंट ऑफ, तो ये तो माइनस ये d क्या है, ये तो कांस्टेंट टर्म है ना, तो इसको कांस्टेंट टर्म लिखो, कांस्टेंट टर्म अपॉन, फिर क्या है, a किसका है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन है, यही आपका रिलेशन है, मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि यही आपका रिलेशन है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई एम। ठीक है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई एम एंड अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। ठीक है, ये तीन आपको रिलेशन मिले हैं। ठीक है, किसके किसके बीच में, जीरोज और कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल के बीच में। तो स्टूडेंट्स, जहां पर भी आप इस चैप्टर का फॉर्मूला कॉपी या फॉर्मूला टाइप या फॉर्मूला सेक्शन करके लिख रहे हो, उसको ये सब यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, और जब रिवीजन का टाइम आएगा तो ये सब बहुत काम आएगा आपको। ठीक है, मैं बाकी सभी स्टूडेंट्स को यही सलाह देता हूँ कि एक अलग से, अगर फॉर्मूला ज्यादा है, अगर चैप्टर में फॉर्मूला ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो आप एक अलग से कॉपी बना लो और उसमें सारे को नोट डाउन कर लो और उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिए। ठीक है, क्योंकि रिवीजन, क्योंकि आप चीजें याद कर रहे हो, तो याद कब होगा, जब उसको बार बार आप पढ़ोगे, रिवीजन करोगे बार बार। ठीक है, तो इस वजह से मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूं कि एक अलग कॉपी बनाइए फॉर्मूले वाली। ठीक है, अभी तो फिलहाल बहुत कम टाइम है, तो अभी तो जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी जैसा भी ये मिल रहा है आपको वैसा पढ़ लीजिए। उसके बाद अगर 11th-12th में आप हायर क्लास में जाएंगे तो आपको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पर आपको टाइम कम मिलता है चीजें समझने के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये चीजें आपको समझ में आएगी, मैं उम्मीद कर रहा हूं। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ तो स्टूडेंट्स, अब देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्या, फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वो क्या था बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा बीटा, ये था ना आपका। अब इसमें देखिए, इसको कैसे हम लोग करेंगे, देखिए ध्यान, इसका भी फॉर्मूला है, मैं बताऊंगा आपको। पहले क्या कहेंगे, लेट अल्फा बीटा एंड, या लेट नहीं, इफ कर लो कि अगर इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ व्हाट, क्यूबिक पॉलिनोमियल, आर द रूट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो उसमें आपका जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये होगा एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए ये होगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स हो गया, और प्लस अल्फा बीटा, सॉरी ये माइनस होगा। ठीक है, माइनस अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, ये क्या है आपका, ये है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्मेशन करने का ये इक्वेशन है। देखिए एफ एक्स इक्वल टू के ब्रैकेट में एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको बस अल्फा बीटा गामा की वैल्यू रखनी है, पुट करनी है यहाँ पे, और आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल अपने आप मिल जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए तब अब नेक्स्ट टॉपिक्स पे चलेंगे बच्चों। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब क्या हम लोग को पढ़ना है, नया टॉपिक है जो, वो है रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल,
फिर हम लोगों ने अब पढ़ने जा रहे हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इस टॉपिक को समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने कल ये बात किसी से सुनी है, सीखी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है बच्चों। बात क्या है, देखिए, जिससे मैंने सुना है उन्होंने बोला है कि जो सड़ना होता है वो बहुत आसान होता है, लेकिन घिसना होता है वो बहुत ज्यादा कठिन होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मैं ये मतलब मान रहा हूं कि ये बातें आपके दिमाग पे पहुंच रही हैं और कुछ लोग समझ भी गए होंगे कि क्या होता है ये, कि जो सड़ना होता है बहुत आसान होता है और जो घिसना होता है बहुत कठिन होता है। लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहता हूँ। जैसे कि एक बंदा है, ठीक है, और एक और बंदा है, दो बंदे हैं। एक बंदा अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, मतलब डिग्री विग्री अच्छी खासी है, पूरी ग्रेजुएशन PhD सब कर रखा है। एक बंदा है, उसने भी अच्छा खासा पढ़ाई लिखाई कर रखा है और डिग्री विग्री उसके पास भी अच्छी खासी, इंजीनियरिंग सब है, ठीक है। एक बंदा जो है वो, उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं उसको मिल रही है, ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो कोशिश करके अपने उसको जितने भी डिग्री है उसका यूजफुल तरीके से, मतलब उसको इस्तेमाल करके अब पैसा कमा रहा है, या जो भी चीजें सीख रहा है, या अपने आप को स्किलफुल कर रहा है, ठीक है, तो वो कर रहा है। लेकिन दूसरा वाला क्या है, वो डिग्री विग्री कर लिया है, जो भी उसके पास है डिग्री सब पढ़ा हुआ है, लेकिन वो जाके अब कहीं नॉर्मल 15-20 हजार की नौकरी कर रहा है। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये बंदा जिसने इतना कुछ किया और उस जो पढ़ाई लिखाई उसने की, उसके बेसिस पे वो क्या कर रहा है, उस चीज को प्रैक्टिस कर रहा है, घिस रहा है अपने आप को कि और ज्यादा उस चीज में क्या करे, परफेक्ट बने, अपने आप को माहिर बनाए। और दूसरा वाला क्या कर रहा है, सड़ रहा है उसमें, इतना अच्छा खासा डिग्री विग्री लेके क्या फायदा हो रहा है, तुम वापस जाकर 15-20 हजार की नौकरी कर रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको यही सिखाना चाह रहा हूँ कि अपने आप को जितना हो सके उसको घिसो। लोग कहते हैं ना कि हीरो को जितना ज्यादा घिसोगे उतना ज्यादा चमकेगा। तो मैं बस यही चाह रहा हूँ, जितना ज्यादा प्रैक्टिस हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करिए, सिर्फ मैथ में नहीं, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, बायो, सभी सब्जेक्ट्स में। और जो आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं वो तो भाई, तो उसमें तो प्रैक्टिस होना ही बनता है, ठीक है स्टूडेंट। तो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मेंस परफेक्ट। तो दैट्स द ओनली थिंग आई वांट टू से दैट, कि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक है स्टूडेंट्स। और मैथमेटिक्स प्रैक्टिस से ही आता है, ये ध्यान रखना। हाँ, ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। जितना प्रैक्टिस कर लोगे उतनी तेजी से आप चीजों को समझ पाओगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे और आंसर को ला पाओगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं ये बात आपको बताना चाह रहा था, मैंने कल सीखी थी। बाकी आप भी कहीं ना कहीं अगर मौका मिले सीखने को तो जरूर सीखा करिए, ठीक है, क्योंकि जो सीखते नहीं है वो कभी आगे नहीं बढ़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप जरूर चीजों को सीखा करिए, अपने बड़ों से, बच्चे छोटे बड़े सबसे सीखिए, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब टॉपिक पे वापस आएंगे। रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो पहले तो हम लोग पॉलिनोमियल लेट कर लेंगे कि लेट f(x) इज इक्वल टू ax पे पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, ठीक है। ये क्या है आपका, ये एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे हो गया, क्योंकि वेरिएबल के पावर कितना है, 4 है, इस वजह से क्या है, ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब इसके बाद, अब जाहिर सी बात है, पॉलिनोमियल ले लिए तो उससे कुछ रूट्स भी होंगे जो कि हम लोग मान देते हैं। तो क्या इसके रूट्स हैं, मान लीजिए लेट अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा आर द रूट्स, व्हाट आर द रूट्स ऑफ व्हाट, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमने क्या मान लिया कि ये क्या है, अल्फा बीटा गामा, इसके क्या है, रूट्स हैं, ठीक है। तो अब इसके बेसिस पे जो यहां पर रिजल्ट्स निकल के आएंगे उनको हम लोग देखेंगे। तो पहला क्या है, सम ऑफ दी रूट्स, मतलब सभी रूट्स का जोड़ क्या होगा, देखिए ये होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है। ये क्या है आपका, ये सम ऑफ द रूट्स है, क्या है, ये सम ऑफ द रूट्स है। अब देखिए, अब दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन 2 टाइम, क्या, 2 टाइम, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द, इसको ऐसे लिखिए, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, ठीक है। क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द
जीरोज लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा सही कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका ऐसे, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, ठीक है। ये था आपका सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, ठीक है, टेकन टू एट अ टाइम, ठीक है। तो इसका क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए इसका आपको जो यहां पर रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या आएगा, वो होगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा प्लस डेल्टा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए। क्या होगा स्टूडेंट्स, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा प्लस डेल्टा गामा इज इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जो तीसरा आएगा वो क्या होगा, ये होगा सम ऑफ द प्रोडक्ट्स, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द जीरोज टेकन 3 एट अ टाइम। क्या 3 एट अ टाइम, मतलब एक बार आपको 2 बार लेके करना है, देखिए 2 बार है, और एक बार 3 लेके करना है, मतलब क्या अल्फा बीटा गामा प्लस, अब अल्फा बीटा गामा हो गया, अब इसके बाद क्या आएगा, अल्फा बीटा डेल्टा, ठीक है, सॉरी डेल्टा, अल्फा बीटा डेल्टा, ठीक है। पहले क्या था स्टूडेंट्स, पहले था आपका अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा, ठीक है, फिर बीटा गामा डेल्टा, क्या है स्टूडेंट्स, बीटा गामा डेल्टा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, बीटा गामा डेल्टा के बाद अल्फा गामा डेल्टा, और ये क्या होगा स्टूडेंट्स, ये होता है डी बाई ए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा आपको कि अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस अल्फा गामा डेल्टा इज इक्वल टू डी बाई ए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे सबसे आखिरी पॉइंट, क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या बात करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब क्या, जितने भी जीरोज हैं उनके सारे गुणे, प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन, जो कि होगा क्या, अल्फा बीटा गामा डेल्टा इज इक्वल टू ई बाई ए। क्या होगा, ई बाई ए होगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो यहां पर यहां माइनस है और डी वाले पर भी माइनस होता है, ठीक है। अब देखिए तो यहां पर हम लोगों ने क्या क्या चीजें लिखी है, देखो ध्यान से, पहला है आपका सम ऑफ द रूट्स, दूसरा है आपका सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन एट अ 2 टाइम, फिर आता है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन एट 3 एट अ टाइम, और फिर आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो ये सारे क्या है, देखो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ठीक है, लेकिन जब इसको सॉल्व करोगे ना तो बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या था बच्चों, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहां पर क्या है, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन एट अ 2 टाइम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा प्लस डेल्टा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए। अब आता है सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस अल्फा गामा डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। फिर आता है सबसे आखिरी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा डेल्टा इज इक्वल टू ई बाई ए, ठीक है। तो ये कुछ रिजल्ट्स थे जो कि बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बेस पे थे, जीरोस और कोएफिशिएंट के रिलेशन के फॉर्म में, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे कुछ बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स वाले क्वेश्चन को करेंगे, जो कि मतलब देख के आपको करके आपको समझ में मजा आ जाएगा, ठीक है, मजा आ जाएगा एकदम, पूरा एकदम मजा आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक, जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाया हूं, आपको समझ में आया होगा, और आपका काम ये है कि जितने भी चीजें मैं यहाँ पढ़ाता हूँ उसको घर पे जाके तुरंत उसी दिन रिवाइज कर लिया करो, किसी भी तरह से 5-10 मिनट भी देख लो, कोई बात नहीं, वो दिमाग में कॉन्सेप्ट आपके बैठ जाएंगे, ठीक है। और हाँ, लेकिन हाँ, कंसिस्टेंट रहना, अपने प्रति ईमानदार जरूर रहना, ठीक है। ये नहीं कि बहाना बना दिए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ऑनेस्ट रहोगे, सब कुछ आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए इसी के साथ मैं अब इसको बंद करता हूँ, और आप ध्यान से पढ़ाई लिखाई करिए, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और हाँ, कोई अगर डाउट फंसता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। आप लिखते नहीं हो, बस पता नहीं क्यों, और सबको आप सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, बस देख लेते हो, ये कौन सी बात हुई स्टूडेंट्स।
आपको जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। लाइक शेयर करिए अपने दोस्तों में, क्योंकि वो भी इस वीडियो को देखें, इसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट को सीखें, ठीक है। वो कहते हैं ना, जब आप दूसरों का भला करो तो भगवान आपका भला करेगा, तो बस समझ लीजिए वही हाल है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो थैंक यू वेरी मच, ध्यान रखिए अपना।